तो गाइस कहानी की शुरुआत होती है इस ड्रामा के हीरोइन से जिसका नाम यून बॉम है और वो एक टीचर है। वो क्लास में पढ़ा रही होती है, तभी एक लेडी आती है और यून बॉम को सभी स्टूडेंट्स के सामने थप्पड़ मारती है। फिर हमें पता चलता है कि ये यून बॉम का सपना था, पर सपने में उसने जो देखा वो सच में उसके साथ हुआ था। इस सपने की वजह से उसका हाथ कांपने लग जाता है। अरे बस कर यार यून बॉम, कब से यही सपना देख रही है, अब तो आदत पड़ जानी चाहिए थी। कुछ देर बाद यून बॉम स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और खुद से कहती है एक और डिप्रेसिंग दिन की शुरुआत करते हैं। मुस्कुराना मत, मस्ती मत करना और खुश मत रहना, तुम ये कर सकती हो। जिसके बाद वो स्कूल आती है तो देखती है कि टीचर्स उसके बारे में ही बात करते हुए जा रहे हैं। यून मैम है ना, उनको यहाँ पर आए 1 साल हो चुके हैं, पर मैंने उनको कभी बात करते नहीं देखा। मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ, पर वो हमेशा अपना सिर हिलाकर जवाब देती रहती है, जो कि मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तभी दूसरे टीचर कहते हैं वो हमेशा बोझल रंग पहनती है और गुमसुम सी रहती है, वो ऐसा क्यों करती है सर। ये सब सुनकर यून बॉम मन में कहती है मैं ऐसी ही हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि यून बॉम पहले बहुत बोलती थी, लोगों के साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाती थी और अपने जोक्स से लोगों को हंसाने में एक्सपर्ट थी। वो सियोल में जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ वो यही है कि मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी पता ना हो। तभी सभी टीचर्स नोटिस करते हैं कि यून बॉम तो पीछे ही है, तो सभी उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं, पर यून बॉम सिर्फ अपना सिर हिलाती है। तभी सामने हानयुल नाम का स्टूडेंट खड़ा होता है जिस पर स्कूल की सभी लड़कियां फिदा है, क्योंकि वो दिखने में बहुत हैंडसम है, साथ ही स्कूल का टॉप स्टूडेंट है। हानयुल आकर सभी टीचर्स को गुड मॉर्निंग कहता है, फिर एक टीचर से कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर। सर समझ जाते हैं कि वो क्या बात करना चाहता है, तो वो कहते हैं मेरे पीछे आओ और हानयुल उनके साथ चला जाता है। यून बॉम भी जाने लगती है। अरे सुनो, तुम्हें ताला लगाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? मेरे पास एक एक्स्ट्रा चाबी है, अगर दरवाजा खोलने में कोई दिक्कत हो तो मुझसे आकर ले लेना। यून बॉम सिर हिलाती है और चली जाती है। स्कूल के प्रिंसिपल टीचर से कहते हैं देखिए मिड टर्म के एग्जाम जल्द ही शुरू होने वाले हैं, इसलिए कल से बच्चों को टीचर्स ऑफिस में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स कहीं लीक न हो जाए, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा। और याद रहे कि इस मिड टर्म के ठीक बाद आप सभी को पेरेंट टीचर मीटिंग भी रखना है। खिड़की से तेज ठंडी हवा आने लगती है तो सौ मैम खिड़की बंद करने जाती है तो बाहर देखकर जोर से चिल्लाती है इमरजेंसी। ये सुनते ही सभी लोग खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। यून बॉम को कुछ समझ नहीं आता है तो वो भी बाहर देखती है। एक आदमी आ रहा होता है जिसने इतनी ठंड में सिर्फ एक टी शर्ट पहना होता है और उसके हाथ पर ड्रैगन का टैटू होता है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। टीचर्स ऑफिस का दरवाजा लॉक कर देते हैं और छिप जाते हैं। यून बॉम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है। एक टीचर खुद को बचाने के लिए हाथ में गमला ले लेते हैं। आखिर है कौन वो आदमी? दरवाजा नहीं खुलता है तो वो आदमी दरवाजा इतनी जोर से पुश करता है कि कुंडी ही टूट जाता है। ये देखकर टीचर की फट जाती है और उनके हाथ से गमला नीचे गिर जाता है। उस आदमी के अंदर आ जाने पर सभी टीचर्स डर के मारे सामने आ जाते हैं। उसके फैब्रिक में 84% पॉलिएस्टर है और 16% इलास्टेन मिक्स है। इतने पतले कपड़े, वो भी इतनी ठंड में, फिर भी रोंगटे खड़े नहीं है। एथलीट है क्या? नहीं, कोई एथलीट अपने हाथों पर ड्रैगन का टैटू नहीं बनवाएगा। तो क्या ये गैंगस्टर है या क्रिमिनल या फिर कोई गली का गुंडा? स्कूल में आपका स्वागत है हानयुल के अंकल। फिर हमें इस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है। इसका नाम संजय है। ये बंदा हानयुल का अंकल है जानकर यून बॉम शॉक्ड जाती है। आप सबको डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी। मुझे होंग सर से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हम देखते हैं कि होंग सर टेबल के नीचे छिपे हुए हैं। वो दरअसल होंग सर को कुछ जरूरी काम आ गया था तो वो जल्दी चले गए। कोई बात नहीं, मैं कल तक यहीं पर बैठकर उनका इंतजार कर लूंगा, बहुत टाइम है अपने पास। फिर वो एक टेबल के पास कुर्सी पर बैठ जाता है और उसी टेबल के नीचे होंग सर छिपे हुए होते हैं। प्रिंसिपल भी छिपे हुए होते हैं तो सौ मैम दरवाजा खोलकर उनको सामने ला देती है ताकि वो बात को संभाल सके। अरे देखो कौन आया है, तुम तो हानयुल के अंकल हो ना? ओहो, तो आप अंदर बैठे थे। वो क्या है ना कि एक कागजी काम को फौरन खत्म करना बहुत जरूरी था, इसलिए तुमसे मिलने आने में देरी हो गई। हानयुल के अंकल आपका स्वागत है यहाँ। स्कूल में कोई काम था तुम्हें? वो क्या है ना, हानयुल को इस साल परिवार सेवा का अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन फिर वो किसी वजह से कैंसिल हो गया। तो हानयुल ने आज सुबह होंग सर से उसकी वजह पूछी तो आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा? जिनके माँ बाप नहीं है उनको परिवार सेवा का अवार्ड नहीं दे सकते। तो सोचा कि उनसे एक बार बात कर लेता हूँ आमने सामने बैठकर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने ऐसा नहीं कहा होगा। शायद हानयुल ने ही तुम्हें कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोला होगा। हानयुल कभी मुझसे इस तरह की बातें नहीं करता। ये
तो मैंने कहीं और से सुना है। अरे छोड़ो ना, आओ बैठो और बताओ कॉफी पीना चाहोगे? अरे यून मैम, एक कॉफी बना दीजिए ना प्लीज। तो यून बॉम कॉफी बनाने चली जाती है। संजय प्रिंसिपल का हाथ जोर से पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, तुम लोग फीमेल टीचर से कॉफी बनवाते हो क्या? ऐसा नहीं है, मैं तो बस तुम्हें कॉफी पिलाना चाहता था। अपनी कॉफी मैं खुद ही ले सकता हूँ। जिसके बाद उसकी नजर यून बॉम पर जाती है तो वो उसके पास आ जाता है और उसको अच्छे से देखने लगता है। वो यून बॉम के करीब आता है और कहता है, हे मिस ब्यूटीफुल। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर हम सेजिन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि किसी को मैसेज करते हुए जा रही होती है। दरअसल सेजिन हान्युल की क्लासमेट है। तभी अचानक पीछे से हान्युल आ जाता है जिससे सेजिन चौंक जाती है। दूसरों को परेशान करने में तुम एक्सपर्ट हो चुके हो ना? डर गई क्या? मैं तुम्हें कॉल करता रहता हूँ पर तुम सिर्फ मैसेज करती हो। आखिर तुमसे कॉल पर बात क्यों करूँ मैं? क्लास के कुछ लोग तोबोकी खाने जा रहे हैं तो चलो हम भी चलते हैं। मैं सिर्फ उनके साथ ही खाती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। तुम जैसे इंसान के साथ मैं अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहती। उम्मीद है कि तुम समझ गए, कहकर वो चली जाती है। जब हान्युल अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है तो हमें पता चलता है कि पूरे स्कूल में सेजिन एक लौती लड़की है जिसको हान्युल पसंद नहीं है। तभी उसके दोस्त को मैसेज आता है, अबे तेरे अंकल स्कूल आए हैं, मुझे माफ कर देना हान्युल। होंग सर ने तुमसे जो कुछ कहा था मैंने सुन लिया था और मैंने तुम्हारे अंकल को बता दिया था। ये सुनते ही हान्युल जल्दी से स्कूल जाने लगता है। संजय और यून बॉम एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी प्रिंसिपल आकर कहते हैं, कॉफी की जगह सुट्टा कैसा रहेगा? बाहर उस पेड़ के पास चलते हैं, एक एक सुट्टा हो जाए। क्या कहते हो? तुम लोग स्कूल में फूकते हो क्या? बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और तुम सब ये करते हो। वो गुस्से में जोर से टेबल पर मारता है जिससे टेबल फट जाता है। ये देखकर सभी शॉक्ड जाते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, परिवार सेवा अवार्ड के लिए क्या चाहिए? देखिए मैं जानता हूँ कि हान्युल एक बहुत अच्छा बच्चा है पर ये अवार्ड सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जिनको उनके माँ बाप पाल रहे हैं। न्यूमोकोकस की वैक्सीन के कितने डोज लगते हैं? प्रिंसिपल के पास इसका जवाब नहीं होता है। 4 डोज लगते हैं, दूसरे महीने, चौथे महीने, छठे महीने और 12वें महीने में। 30 सितंबर 2008 उस दिन हान्युल को उसका तीसरा वैक्सीन लगा था। बाद में उसको इतना बुखार आया कि उसका टेम्परेचर 101 डिग्री तक पहुंच गया था। फार्मेसी बंद था, मेरी मदद के लिए कोई नहीं था। उस वक्त छोटे से बच्चे को गोद में उठाकर मैं हॉस्पिटल भागा और वो हॉस्पिटल 5 किलोमीटर दूर था। 28 दिसंबर 2013 को पहली बार हान्युल का दांत टूटा था। 19 अक्टूबर 2014 को उसने पहली बार खुद साइकिल चलाई। 2 मार्च 2015 को वो पहली बार एलिमेंट्री स्कूल गया था और इस स्कूल में वो 4 मार्च 2024 से है। जब वो एक बच्चा था तब से ही मैं उसका ख्याल रखता आ रहा हूँ। तो अब मुझे ये बताओ कि मैं उसका बाप नहीं हूँ तो कौन है? लॉजिक वाला गुंडा ऐसा दिखता है क्या? तभी कॉफी तैयार हो जाती है तो संजय अपनी कॉफी लेता है। ऐसे स्कूल के लिए क्या शपथ लेना जो अपने बच्चों को अवार्ड देते वक्त भेदभाव करता है। वो टेबल पर कॉफी रखकर गुस्से में टेबल को घूरता है। मतलब कि उसको पहले से ही पता था कि होंग सर टेबल के नीचे छिपे हैं। चलो तुम लोग अपना काम करो, अब मैं निकलता हूँ। वो सर झुकाकर सबको गुड बाय कहता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। अरे बाप रे, मैं रिटायरमेंट तक जिंदा तो रहूंगा ना? होंग सर भी बाहर आ जाते हैं। अरे यार, इस पागल की बातें सुनकर कान पक गए। मुझे पता था कि हान्युल के माँ बाप के गुजरने के बाद वो अपने अंकल के साथ रहता है, लेकिन इस तरह का आदमी हान्युल का अंकल कैसे हो सकता है? ये उसके माँ का भाई है या उसके पापा का? वैसे ये आदमी काम क्या करता है? यून बॉम को इतना बोलते देखकर सभी शॉक्ड जाते हैं। अरे यून मैम, आप बोलते भी हैं? प्रिंसिपल कहते हैं, अब कहने को क्या बचा है? सबको पता है कि वो एक गैंगस्टर है। वो हफ्ता वसूली करता है या लोगों को धमकाकर पैसे लेता है पता नहीं, पर हमेशा अपने चमचों के साथ ही घूमता दिखता है। होंग सर कहते हैं, अरे वो कोई गैंगस्टर नहीं है, बस गली का गुंडा है। एक बार ना मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर पी रहा था, तभी अचानक वो वहाँ आ गया। उसने उस दुकान से कुछ खरीदा था जिसमें कुछ कमी थी। जब उसके मन का नहीं होता है तो वो तोड़ फोड़ मचाने लगता है। सौ मैम कहती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। पिछली बार हाइकिंग से लौटते वक्त जब मैंने उसको देखा था तो रात को पसीने में लथपथ फावड़ा चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई लाश ठिकाने लगा रहा है। एक टीचर बताते हैं कि एक दिन जब वो अपने घर लौटे थे तो संजय ने उनकी पड़ोसी की कार को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा दिया था। अरे वो सिर्फ कार ही नहीं उठाता, मूड खराब हो गया तो धरती का सीना भी चीर सकता है। ये सब जानकर यून बॉम शॉक्ड जाती है। मुझ पर लानत है कि मैं ऐसे इंसान की बातों में आ गई थी। हान्युल जब छोटा था ना तभी अचानक उसके माँ बाप चल बसे थे और तब से ही वो अपने अंकल के साथ रह रहा है। हान्युल को तो ये भी नहीं पता है कि उसके माँ बाप कैसे दिखते थे। तभी हान्युल यहाँ आ जाता है। अपने अंकल को ना देखकर समझ जाता
बताई कि वो चले गए हैं। यहाँ सब ठीक तो है ना? होंग सर गुस्से में कहते हैं, ये देखकर लगता है कि सब ठीक है। उस आदमी को तोड़ फोड़ करने के अलावा कुछ आता है कि नहीं? उसे कहो स्कूल आना बंद कर दे। टूटे हुए गमला को साफ करने में हान युल यून मैम की मदद करने लगता है। मैं जानता था कि वो तमाशा खड़ा कर देंगे, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया था। देखो अब जो होना था वो हो गया, इसलिए ज्यादा मत सोचो और घर जाओ। स्कूल के बाद यून बॉम मार्केट आकर खाने का सामान खरीदती है। उसके पापा उसको ढेर सारे मैसेज करते हैं पर वो एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है। शायद कुछ हुआ था जिस वजह से वो अपने माँ बाप से बात नहीं करती है। अब क्या हुआ था वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। यून बॉम घर पहुँचती है तो गेट का ताला इतना पुराना हो चुका है कि खुलता ही नहीं है। वो गेट खोलने के लिए इतना जोर लगा देती है जिससे चाबी ही टेढ़ी हो जाती है पर गेट नहीं खुलता है। इससे फ्रस्ट्रेट होकर वो चाबी को पानी में फेंक देती है। सौ मैम ने बताया था कि उनके पास एक एक्स्ट्रा चाबी है तो वो वही लेने के लिए उनके घर जाने लगती है। सुनसान सड़क होता है, कुत्ते भौंक रहे होते हैं और तभी वो सामने से एक आदमी को आते देखती है जिसके हाथ में चाकू जैसा कुछ होता है। दरअसल वो संजय होता है। उसके टैटू से यून बॉम उसको पहचान लेती है। यून बॉम को वो सारी बातें याद आने लगती है जो कि टीचर्स ने उसको संजय के बारे में बताया था। उसको लगता है कि संजय उसको जान से मारने आया है, इसलिए डर के मारे वो अपने घर की तरफ भागने लगती है और संजय भी उसका पीछा करने लगता है। यून बॉम बहुत डर जाती है तो वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगती है। इतने में संजय उसके करीब आ जाता है और उसके पीठ में कुछ चुभाता है। डर के मारे यून बॉम रुक जाती है और उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है तो संजय उसका फोन उठाता है और डायल किया हुआ नंबर देखकर कहता है, तुम पुलिस को बुलाने वाली थी क्या? प्लीज मुझे मत मारो, अगर मैं अभी मर गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर मुझे मरना ही होता तो मैं सियोल में मरती ताकि वहाँ पर फ्यूनरल तो अच्छे से होता। अगर यहाँ मरी अपने पेरेंट्स और दोस्तों से रिश्ता तोड़ने के बाद तो बताओ मेरे फ्यूनरल पर कौन आएगा? कोई भी नहीं। ऊपर से उस गली में उस हथियार से अगर मैं मर गई तो मेरे फ्यूनरल पर लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करेंगे। अबे कौन सी गली, कौन सा हथियार? क्या तू इसकी बात कर रही है? अरे ये तो 30 सेंटीमीटर का चिकन टिक्का है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब समझ आया कि आपको चिकन टिक्का बहुत पसंद है। सुनसान सड़क पर अपने टैटू वाले हाथ में ये लेकर दौड़े तो मैं डर गई थी। संजय उसको दिखाता है कि उसके हाथ पर जो टैटू है वो असली नहीं है, ये एक पेट्रोल पंप वाले ने मुझे गिफ्ट में दिया था। अब किसी का गिफ्ट मैं फेंक तो नहीं सकता ना। उसके टैटू असली नहीं है जानकर वह शॉक दे जाती है। मैं अभी अभी सियोल से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ इसलिए इसका पता नहीं था। तो ठीक है फिर मिलेंगे कहकर वो जाने लगती है। अच्छा तुम इधर रहती हो क्या? चौकन्ना रहियो, बहुत खतरा है बाहर। ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरा ताला नहीं खुल रहा है इसलिए मैं अभी बाहर हूँ। ये सुनकर वो आकर गेट चेक करने लगता है। अरे कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, आप परेशान मत होइए। संजय दरवाजा तोड़ने के लिए पीछे जाने लगता है। ऐसा मत करो प्लीज, ये मेरा घर नहीं है, मैं किराए पर रहती हूँ, नुकसान के पैसे मुझे देने पड़ेंगे। पर संजय एक नहीं सुनता है और दौड़कर गेट की तरफ जाने लगता है। इससे यून बॉम बहुत परेशान हो जाती है लेकिन संजय दरवाजा नहीं तोड़ता है बल्कि दीवार जंप करके अंदर जाता है। ये देखकर यून बॉम सरप्राइज हो जाती है। संजय अंदर से दरवाजा खोल देता है। फिर यून बॉम के पास आकर कहता है, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो ये बेचारा ठंडा हो जाएगा। याद रहे तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें तुम्हारी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वो टाइम देखता है तो वो लेट हो चुका होता है इसलिए भागकर चला जाता है। उसके जाने के बाद यून बॉम चैन की सांस लेती है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।